नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 14 की कथा। दोस्तों, माघ मास में प्रातःकाल स्नान करके माघ मास महात्म सुनने का विशेष विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इससे हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग प्रातःकाल स्नान करके माघ मास महात्म प्रतिदिन अवश्य श्रवण करें। आज की वीडियो में हम अध्याय 14 के पाठ का श्रवण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः सर्वभूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। आइए कथा आरंभ करती हूँ। माघ मास महात्म अध्याय 14। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने से योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। यदि पूरे मास में स्नान करने से आप असक्त हैं तो 3 दिन ही स्नान करके पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ स्नान करने वालों के नियम मैं तुम्हें बताता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि नहीं तापना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल प्रदान कीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त करता है। माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत ही विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके अलावा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्रयंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थ माने गए हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका वर्णन मैंने तुमसे किया। अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सो सुनो। उसमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आर्जव अर्थात सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ,
प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम से स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता है, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्त होते हैं, उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया, वह मनुष्य जहां जहां निवास करता है, वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हो जाते हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुमसे मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ भाग अत्यंत पुण्यमय माने गए हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है, वही परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निहोम आदि सब यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त हो जाता है। जिसके दोनों हाथ, पैर और मन भली भांति काबू में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतघ्न हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनियों में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं बनता, स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं बनते हैं। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे ही धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध योग्य काल का हो या न हो, तीर्थ में बिना विलंब किए ही श्राद्ध और तर्पण करना उचित माना जाता है। उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में यदि हम पहुंचते हैं तो वहां स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का ही नहीं बल्कि तीर्थ स्नान का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है, उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा कराता है, वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान कराएं। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्थान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त कर लेता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना, सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तीर्थ में पहुंचे, उसके पहले दिन उपवास करें, दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय लें, माघ मास में व्रत ग्रहण करें और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला, आंवला, घी, तिल,
पान, चावल, कुम्हड़ा, खिचड़ी, ये सभी वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार से हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान कर लेना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मण, साधु, सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काष्ठ दान करना चाहिए। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले गृह, मुलायम जूते और सुगंधित उबटन का दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध कर सकता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष को भी देने वाला है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।